नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है, जहां हर जिले से हर रिपोर्ट आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे ज़्यादा व्यस्तम स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सुबह 8 बजे के आसपास राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच में लगा हुआ 60 से 70 फीट लंबा टीन शेड गिर गया, जिससे एक टीटी और 2 यात्री घायल हो गए। गनीमत ये रही कि प्लेटफॉर्म से थोड़ी ही दूर पहले हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस जो कि स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, उसे रोक लिया गया। अगर ट्रेन पहुंच जाती और उसके बाद ये हादसा होता तो हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था। फिलहाल इस घटना में टीटी के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। एक यात्री की जांघ पर टीन शेड गिरने से जांघ पूरी तरीके से जख्मी हो गई है, तो दूसरे यात्री के भी पैर में गंभीर चोटें हैं। इन्हें आलमबाग के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डीआरएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में जानकारी मिल रही है कि यहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते टीन शेड के नट बोल्ट ढीले किए गए थे और कल रात जो आंधी तूफान आया उससे नट बोल्ट और भी ज़्यादा ढीले हो गए थे, जिससे ये हादसा हुआ है। लेकिन इसके बाद यात्री लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर टिकट कैंसिल करना होता है तो 500 रुपये फ़ाइन रेलवे ले लेता है। अगर आप बिना टिकट पकड़े गए रेलवे स्टेशन पे तो फ़ाइन रेलवे ले लेता है। लेकिन रेनोवेशन पर खर्च क्यों नहीं किया जाता? आखिर यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? फिलहाल डीआरएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही साबित करता है, क्योंकि लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन व्यस्तम रेलवे स्टेशन है और यहाँ सैकड़ों यात्री रोजाना ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल उनका इलाज आलमबाग रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। जांच के आदेश जरूर हुए हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले के दोषी हैं, जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़ लखनऊ। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP MLA सेशन कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, 2 पासपोर्ट वाले मामले पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और जो अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा थी उसको रद्द किया है। आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी बात है, जहां आज अब्दुल्ला आजम के द्वारा ये अपील को रामपुर के सेशन कोर्ट में दायर किया गया था। उस अपील को सेशन कोर्ट ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद आज कोर्ट का फैसला आया है, जहां कोर्ट का फैसला अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा जो थी उसको आज रद्द किया गया है। आजम खान और आजम खान के परिवार के अब्दुल्ला आजम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात जाहिर होती है कि 7 साल की जो सजा थी अब्दुल्ला आजम की, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत बड़ी सांस मिली है। कह सकते हैं कि आज उनके समर्थकों समेत उनमें खुशी की लहर देखने को मिली है। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। यूपी के हमीरपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां तड़के सुबह 3 साढ़े 3 बजे एक निर्माणाधीन पुल का बेतवा नदी पर बने हुए का एक हिस्सा ढह गया। और ये उस समय ढहा जब उस पुल के नीचे तकरीबन 10 से 12 मजदूर सो रहे थे। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की भी आशंका है। मौके पर प्रशासन और SDRF की टीम ने मोर्चा संभाला। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है और बताया जा रहा है कि 3 से 4 मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस घटना ने कई सवालिया निशान खड़ा कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिसने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। बताया ये भी जा रहा है कि ये घटना तब हुई जब मजदूर पुल के नीचे सो रहे थे और कल रात हमीरपुर में तेज आंधी और तूफान आया था। क्या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया? किस तरह का भ्रष्टाचार कॉन्ट्रैक्टर ने किया? कैमरामैन तरुण के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। ऐसे में एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए नोएडा से कुछ बसें चलाई जा रही हैं। वो बसें बसें होंगी और ये बैटरी से संचालित होंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और इन बसों की विशेषता ये रहेगी कि ये डबल डेकर बस होंगी। इसमें बेड़ा है, ये तकरीबन 100 बसें यहाँ से नोएडा से संचालित होंगी, नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से संचालित होंगी। ऐसे में इस बस के अंदर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा ये बस किस तरीके से दिखती है अंदर से और इसमें क्या क्या सुविधाएं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कंफर्ट सीटें हैं
और इमरजेंसी एग्जिट, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए विशेष तौर पे ये जो कांच को तोड़ने के लिए हथौड़े और आग से बुझाने के लिए सारे सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं अगर बात करें इमरजेंसी बटन भी लगाए गए हैं। और ये जो फुली एसी होगी, और ये फुली एसी बस है, और इस बस का जो संचालन है वो नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से हो रहा है। और इस बस की विशेषता ये है कि ये बैटरी से चलती है। और देखिए इसमें दो तरीके की रास्ते हैं, एक तो नीचे और एक ऊपर। आप सीढ़ियों से ऊपर चल सकते हैं क्योंकि ये डबल डेकर है, जैसा कि मुंबई में चलती हैं उस तरीके की बसें हैं। और ये देखिए डबल डेकर बस है। अब ऊपर वाले फ्लोर में बात करें तो ऊपर वाले फ्लोर में भी तकरीबन 24 लोगों के बैठने की संख्या है, और 24 लोग नीचे बैठते हैं। यूं कहें कि 64 लोग इस बस में सफर कर सकते हैं। और ये नोएडा से चलकर सीधा जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देंगी, और इसके साथ साथ और ये लोगों को एक आरामदायक सफर का अनुभव कराएंगी। जो कि बैटरी से संचालित बसें हैं, डबल डेकर बसें, ये अपने आप में थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि अभी तक नोएडा के अंदर डबल डेकर बसें नहीं चलती थी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लोर की बसें ही चलती थी। तो ये बसें काफ़ी बेहतर हैं और बहुत शानदार कनेक्टिविटी है और नोएडा के लोगों के लिए, जो सीधा जेवर तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रवेश परिहार, HN न्यूज़, नोएडा। शामली के पश्चिम सरीदा थाना क्षेत्र के दीमक तिवारीपुर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें बीती रात को तेज आंधी व तूफान बारिश के कारण एक पेड़ कच्चे मकान के ऊपर गिर गया, मकान ढह गया। मकान में सो रहे माँ बेटा बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक बेटा बुरी तरीके घायल है, जिसको सूचना में पहुंचे एम्बुलेंस ने अस्पताल ले गए, जहां पे इलाज जारी है। बताया जा रहा है मलबा में माँ बेटा बेटी दब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया और वहीं पे सूचना पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक युवक की अभी भी इलाज जारी है। HN न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर और शामली। केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी सभा की गई है। उसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर कि क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह आगे की प्रक्रिया रहेगी। जगबीर जी, किस तरह प्रक्रिया रहने वाली है? एक बड़ी कार्यक्रम की लेकर आज मीटिंग की गई है। आज 12 साल पूर्ण होने जा रहे हैं जो हमारी केंद्र सरकार में, तो उसको लेकर एक सभा की गई, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी महोदय एवं हमारे जिला प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी और सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे, जिलाध्यक्ष जी के पूरी टीम मौजूद रही, युवा मोर्चा की पूरी टीम मौजूद रही, कार्यकर्ता निर्भर रहे। तो उसमें बताया गया कि आने वाले 6 जून से लेकर 21 जून तक जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं कि किसान के क्षेत्र में जो खेती में क्या क्या उपलब्धियां सरकार की तरफ से रही हैं, तो उनसे जाके उनके बारे में पूछना है कि आपको क्या सरकार की तरफ से किन चीज़ों का आपको लाभ मिला है और क्या उपलब्धि हुई है, उनको सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम भी किया जाए और जन संपर्क एक किया जाएगा, जिसमें माननीय विधायक लोग, सांसद लोग, आदरणीय मंत्री लोग भी रहेंगे। और बाकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा सरकार के बारे में बताना कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों, उनसे पूछना है कि हमारी सरकार ने आपके क्षेत्र के लिए क्या काम करा और उनका अनुभव जानना है कि क्या लाभ मिला और आगे और क्या कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छी सरकार चलाने के लिए, अच्छा प्रदेश, अच्छा देश चलने के लिए कई चीज़ों में लाभ मिलेगा। अच्छा जगबीर जी, 12 साल तो पूरे हो गए हैं, उसको लेकर कितने विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्यों की नीतियों पर आपने काम किया था, उसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी योजना जो 2 योजना जो ऐसी जो धरातल पर भी उतरी और एक उन व्यक्तियों को पहुंची, एक आयुष्मान कार्ड योजना और PM आवास योजना, जनधन योजना, ये सारी योजनाएं ऐसी थी जो एक एक व्यक्ति को चाहिए थी। आज तक किसी भी सरकार ने इस पे काम नहीं किया। ये एक ऐसी योजना थी जिसमें गरीब व्यक्ति को पूरा लाभ मिला। गरीब से गरीब व्यक्ति तक एक उज्जवल योजना, आपको पता होगा कि कैसे गांव के लोग घरों में लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हों पर आग जलाकर अपना रोटी बनाते थे। कभी बारिश आ गई, कुछ आ गई तो उनका खाना नहीं बन पाता था। गरीब लोगों का उज्जवल योजना जो आई, जिससे कि घर घर सिलेंडर पहुंचा और उसमें भी सब्सिडी दी गई, कि जो मतलब दोनों में नजर आता है।
युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ऋषभ ठाकुर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। ऋषभ जी, विकास कार्यों को लेकर तो भाई ने बताया है, आगे 2027 की रणनीति क्या रहने वाली है? चुनाव की नजदीक है, अब क्या दिमाग में चल रहा है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी और आप काम करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्य धरातल पर है और धरातल पर रहता है। जिस प्रकार आपने देखा, हमारी तमाम योजनाओं को लेकर हम जन घर घर तक पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर खाली नहीं बैठता है, पार्टी उसको अनेक कार्यों में लगा रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, इतनी योजनाएं दी हैं, तो उनको लेके हमारा हर कार्यकर्ता घर घर जाता है। जिस प्रकार अभी आपने पूछा था एक क्वेश्चन कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे, तो इसी क्रम में हमारे 6 जून से लेके 21 जून तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों में युवा संवाद के द्वारा, वकीलों से मिलने के द्वारा, किसान संवाद के द्वारा एवं अन्य महिलाओं से संवाद के द्वारा अनेक ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी के रामपुर जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर करने वाला है। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के लगातार आने वाला है, 2027 को चुनाव आने वाला है, तो युवा पीढ़ी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता अपनी जो दमखम दिखाने में लगे हैं और लगातार प्रचार प्रसार के लिए अब वो भी जगह जगह पहुंच रहेंगे। तो जो भी प्रचार प्रसार है वो 6 तारीख से शुरू हो जाएगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, लोगों से विकास की बात और विकास की चर्चा लगातार करते नजर आएंगे। विशाल सक्सेना, HNN, रामपुर। समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में भी शाम तक मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। फिलहाल उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन तेज हवाएं और बारिश जनजीवन पर असर डाल सकती है। पेड़ों से गिरने, बिजली बाधित होने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। कैमरामैन समीर के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को लाखों रुपए कमाने का झांसा देते थे और उसके बाद उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके टच में आते थे और OTP प्राप्त कर लाखों रुपए उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए जाते थे। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई पड़ुआ थाना पुलिस ने की है। आपको बता दें कि ये जो गिरोह है, साइबर ठगी का जो गिरोह है, इन गिरोह में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से महंगे मोबाइल फोन, बैंक चेक पासबुक, इसके अलावा ATM कार्ड के साथ साथ एक बाइक और एक कार बरामद की है। आपको बता दें कि ये लोग जो है लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन गेम के जरिए लाखों रुपए कमाने का लालच देते थे और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उनके टच में आकर उनसे OTP प्राप्त करते थे और उसके बाद उनके बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। लोग ठगी का शिकार हो रहे थे। आपको बता दें कि पड़ुआ थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक ऐसा गिरोह चल रहा है और आनंद फानंद पड़ुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टीन सेट के गिरने से एक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। 3 लोगों को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया है। मौके पर RPF की टीम तैनात की गई है और मीडिया का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को मौके पर रोक दिया गया। समय के रहते रोक देने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लखनऊ से प्रकाश सिंह बिष्ट, HNN न्यूज़। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अपराध व अपराधियों के खिलाफ लखीमपुर खीरी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सक्रिय गिरोह के 6 लोगों को मुठभेड़ के दौरान थाना खमरिया और ईसानगर और SOG की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोगों के पैर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। आपको बता दें कि जो बदमाश घायल हैं उनको इलाज के लिए
चिकित्सालय भेजा गया है। आपको बता दें कि इन लोगों को कब्जे से चोरी का सामान, लाखों रुपए के जेवर और लाखों रुपए की नकदी समेत जो है एक CNG ऑटो बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये 6 लोग काफी लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और ये सक्रिय थे और पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई थाना ईसानगर और खमरिया पुलिस को की देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस उन चार बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। आपको बता दें कि पुलिस का ऐसा दावा है कि लखीमपुर खीरी में ईसानगर, खमरिया और धावरारा में हुई चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया गया है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। उन्नाव में इस भीषण गर्मी के बीच एक अहम पहल शुरू की गई है, कहीं न कहीं एक सराहनीय बताई जा रही है। दरअसल ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड और PRD जवानों के लिए एक अहम पहल जो कि SSP जयप्रकाश सिंह ने की है। दरअसल ड्यूटी पर तैनात चौक चौराहों पर जो होमगार्ड और PRD के जवान हैं उन्हें छाते और पानी की बोतलें बांटी गई, जिसके बाद कहीं न कहीं एक राहत की खबर देखी जा रही है, क्योंकि इस भीषण गर्मी के बीच ये देखा गया कि कहीं न कहीं जो गर्मी है वो जवानों को परेशान कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिसकर्मी भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये एक सराहनीय काम है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीती रात की यह वीडियो बताई जा रही है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। नोएडा में 48 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। इंस्टाग्राम पर अननोन मैसेज से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर नोएडा के रहने वाले एक युवक को ठगा गया। तकरीबन 10 बार में 48 लाख रुपए की रकम उससे ठगी गई। सबसे पहले उसे 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया और 30% के मुनाफे का लालच दिया गया। जैसे ही युवक को वो 30% का मुनाफा मिला, वो लालच में आया, उसने तकरीबन 48 लाख रुपए की रकम इसके जो ठग के अकाउंटों में भेज दी। लेकिन जब उसने अपनी रकम को निकालने की कोशिश की तो ठगों के द्वारा, जो साइबर ठग है, उनके द्वारा बताया गया कि अब आपको चार्जेस लगेंगे और आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब युवक को एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुका है, उसने तत्काल साइबर पुलिस से सहायता मांगी और साइबर पुलिस ने इस मामले की पैरवी करते हुए तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की और जो साइबर ठगी के शिकार हुए युवक है उसकी सहायता करते हुए साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और टीमें तैनात कर दी गई हैं और इनकी खोजबीन जारी है कि जल्द ही ये गिरफ्तार हो सकेंगे, ऐसा नोएडा पुलिस का कहना है। साइबर पुलिस के द्वारा इस तरीके के जो साइबर ठगी करते हैं उनकी लगातार खोजबीन की जा रही है। इस मामले में भी देखना होगा कि आखिर ये कब गिरफ्तार होते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। आप तो बहुत कुछ चीज़ें सुने होंगे कि जो है जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ वर्कर काम करते हैं, बाकायदे वहाँ की व्यवस्थाएं बनाई जाती है जिससे कि लोगों को जिस लाभ के लिए, जिस काम के लिए फैक्ट्री बनाई जाती है, लाभ मिले। लेकिन कुशीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामला ये है कि कुशीनगर के कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री के मालिक और उनके द्वारा डिस्टिलरी फैक्ट्री लगाने का जो है प्रस्ताव किया गया कि ये डिस्टिलरी फैक्ट्री लगाई जाएगी जिससे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। उसके लिए सरकार से उन्होंने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया जो है कर्ज लिए कि इस पे जो हम डिस्टिलरी क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन अभी तक ये सबसे चौंकाने वाला मामला आया कि वह डिस्टिलरी आज तक बनी ही नहीं और नहीं कभी उस पर कोई काम हुआ। बड़े पैमाने पे ये धोखाधड़ी का जो है काम उस फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किया गया, जिस मालिक का नाम YK झुंझुनवाला के नाम से वो प्रसिद्ध है। अब ये मामला जब लगभग 5 करोड़ समथिंग के पास था तो शिकायतकर्ता ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत
निम्नलिखित बिंदुओं पे उन्होंने क्या किया कि उस पर जो है जवाब मांगा, जिससे ये क्लियर हुआ और श्रम विभाग ने भी ये तय किया कि किसी प्रकार का कोई हमारे वहाँ से ना श्रमिक है और न ही किसी प्रकार की वहाँ पे कोई व्यवस्था है। ऐसे में डीएम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन फैक्ट्री के मालिक और उसके पुत्र के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही एक और मामला इसमें जुड़ के आया कि जब बैंक के द्वारा जो रुपये की डिमांड की गई, जो रुपया लिया गया था डिस्टिलरी बनाने के लिए, तो उसे 25 लाख रुपया जो है जमा करने की बात आई। वो भी केवल पेपर में, न किसी बैंक में जमा हुआ और न ही शुगर फैक्ट्री के या सरकार के कोष में जमा हुआ। तो इस तरीके का वित्तीय अनियमितता बड़े पैमाने पे शुगर फैक्ट्री के मालिक के द्वारा किया गया। अब जो है पुलिस इस पर शिकंजा कसते हुए पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज। एनसीआर और यूपी में हुई तेज बारिश ने आम जनता को भीषण गर्मी से राहत दी है। आपको बता दें कि जहां पर बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच ये बताया जा रहा है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली ऑरेंज अलर्ट पर है और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 60 जिलों को बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। इसी के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब से बारिश हुई है तब से तापमान में काफी बदलाव आया है। जहां पर दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में तापमान 31 डिग्री तक बना हुआ नजर आया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी राहत मिली है। लेकिन इसी के साथ साथ में राहत की बात फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि पूर्वानुमान में साफ ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी 31 मई तक राहत जो है वो मौसम में नजर आएगी, जिसकी वजह से भीषण गर्मी से आम जनता को कहीं ना कहीं पर काफी राहत मिलेगी और वो अपना बचाव इस भीषण भरी गर्मी में कर पाएंगे। तेज हवाओं और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली अस्त व्यस्त हो गए। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा, सड़कें जाम रही, जिससे लोग प्रभावित नजर आए। कहीं न कहीं यह एक बड़ा घटना का रूप ले लिया। बता दें कि सिलमी गांव में एक छप्पर गिरने से एक वृद्ध की मौत हो जाती है, तो वहीं खीरी गांव में भी दीवार ढहने से 4 लोग मलबे में दब गए, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी तरह यह हादसा लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोग परेशान नजर आए, कहीं ना कहीं पेड़, बिजली खंभे प्रभावित रहे। लोग गर्मी से भी निजात पाने के लिए तरसते रहे। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं एचएनएन के लिए सोहन लाल, फतेहपुर। कन्नौज कोर्ट द्वारा आज सुनाया गया एक फैसले में हर एक इंसान में हड़कंप मच गया है। जी आपको बताते चले कि नाबालिग रेप कांड में जेल की सलाखों में कैद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव सहित 6 आरोपी पूजा तोमर को आज कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में एक बड़ी सजा सुनाई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई को जहां कोर्ट ने 8 साल की सजा के साथ 10-10 लाख रुपया जुर्माना किया है, वहीं 6 आरोपी पूजा तोमर को 6 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना किया है। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जहां बांदा जेल में बंद हैं, उनके छोटे भाई नीलू यादव कौशाम्बी जेल में हैं। पूजा तोमर जो रेप कांड की जो किशोरी थी, जिससे रेप कांड का जो आरोप था नवाब सिंह यादव पे, उनकी वो सगी बुआ बताई जा रही है। उसे पुलिस ने 6 आरोपी बनाया था। वहीं अगर हम बात करें कि नवाब और नीलू लगभग 22 महीने से जेल की सलाखों में कैद हैं। उत्तर प्रदेश से एक संसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है, अगर वो ही नहीं सुरक्षित है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। दरअसल एक महिला जो कि दरोगा है, वो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब वह एफआईआर कराने के लिए पुलिस चौकी पहुंचती है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और उसे घुमाया जाता है और उसका मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया जाता है।
अब इस घटना के बाद पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो कानून की रक्षा करने वाली पुलिस है, अगर उसके साथ ही ऐसा होता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।